अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो है दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप 3 न्यूज के सेगमेंट्स आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग बात करने जा रहे हैं कि आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2027 जो है उसकी न्यू फॉर्मेटिंग की है। अब उसके मुताबिक काफी ज्यादा तब्दीलियां हुई हैं इसके अंदर। कैसे टीम्स जो है क्वालिफाई करेगी, किस तरीके से आगे जो है राउंड्स खेले जाएंगे, क्या क्या मामलात होंगे वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2028 के हवाले से भी न्यू फॉर्मेट जो है सामने आ गया है, उसमें भी काफी हद तक जो है तब्दीलियां हुई हैं। क्या तब्दीलियां हुई हैं, सुपर 8 को लेकर क्या रूल बनाए गए हैं, थोड़ा सा आपको वो लीग वाली झलक भी इसमें दिखेगी। क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर 3 बार आपस में टक्कर सकते हैं। लाइक एशिया कप की तरह 2 दफा तो हो सकता है कि लाजमी हो जाए और तीसरी दफा का चांस भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है वो भी आपको बताएंगे और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। बात का आगाज करते हैं मेमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान आपके लिए जो है वो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2027 है उसमें बड़ी शानदार किस्म की दाऊद साहब जो चीजें होने जा रही हैं और मरहलावार जो आपको जो चीजें बता देते हैं। पहले तो दाऊद साहब आपको पता है कि ये सामने आ रहा था कि 14 टीमें जो है इसके अंदर हिस्सा लेंगी, लेकिन फिर हमने आपको कल परसों ही बता दिया था कि 12 टीम्स जो है वो अब इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करने वो जा रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले 14 बता दिया था, अब इसका भी तरीकाकार उन्होंने वाजे कर दिया है कि 14 में से 12 कैसे होंगी दाऊद साहब 14 में से 12। लेकिन ये तो हकीकत तौर पे थोड़ा सा जो फॉर्मेट है मेरे ख्याल से क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन जो एसोसिएट टीम्स हैं वो इससे बड़ा नाखुश होंगे। और वो इसलिए कि वो बोलेंगे कि पहले तो हम क्वालिफायर्स खेल खाल के आयरलैंड हो गई जैसे, या कोई नेपाल को मौका मिल जाता है या किसी और जिम्बाब्वे टीम को मौका मिल जाता है या यूएसए को मिल जाता है, तो वो बहुत ज्यादा आपको के खेल के जीत के आएंगे। लेकिन उनको सिर्फ अगर आप देखो तो एक आध मैच खेलने का मौका मिलेगा वर्ल्ड कप से पहले। ये राउंड आप कह सकते हो कि स्टार्ट करेगा वर्ल्ड कप को, लेकिन जो 3 टीमें होंगी यानी कि 12वें नंबर पे जो खत्म किया होगा जिसने 13वां और 14वां, इन तीनों के दरमियान आईसीसी बोल रहा है कि एक सुपर सीरीज इंट्रोड्यूस की। सुपर सीरीज मतलब खेलेंगे तीनों मिलकर आपस में जो है ना उसके अंदर लड़ेंगी उस सीरीज के अंदर, और इन तीनों में से जो एक टीम बच जाएगी, मतलब 2-3 टीमों का समझे एक टूर्नामेंट होगा, उसमें से जो एक टीम निकल गई जो सीरीज जीत गई उसको डायरेक्ट 12 में मिलेगा। आईसीसी ने यह कंफर्म नहीं किया, यह बात तो कंफर्म्ड है कि एक मैच तीनों आपस में खेलेंगे। अब यह हो सकता है कि जो तीनों में से नेट रन रेट पे ये भी होगा ना कि एक तीनों जीत जाए, तो उसमें ये होगा कि जिसका नेट रन रेट ऊपर होगा डायरेक्ट उसको आगे मिल जाएगी जगह। या फिर आईसीसी ये तो मुझे नहीं लग रहा कि वो करेगा कि तीनों में से एक खेलें और फिर वो देखें कि जो 2 टॉप किए हैं उनका फाइनल करवा दे, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा तो आईसीसी इस पे शायद ना जाए। तो आईसीसी ने कहा कि सुपर सीरीज रखा गया, एक नाम रखा गया और उसमें से यानी कि 11 टीमें हमारे पास होंगी वर्ल्ड कप 2027 के लिए और एक जो और टीम होगी वो आ जाएगी। अब हमारे पास 12 टीमें आ गई हैं और ये 2027 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया में खेला जाएगा। ये जो छोटी टीम 3 टीमें होंगी, नीदरलैंड, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, जो भी कर आएंगी रैंकिंग में वो भी वहीं पर खेलेंगे, लेकिन वो वापस घर चले। और मैं दाऊद साहब इस बात पर जो है ना वो आईसीसी को बहुत हाईली अप्रिशिएट करता हूं कि आईसीसी ने 14 टीमें पूरी नहीं उतारी। आईसीसी ने जो नॉर्मल 3 कैटेगरी की टीमें होंगी, सबसे लो जो रैंकिंग की 3 टीमें निकाल देगी, उनको आपस में सुपर सीरीज खिला के उनमें से एक टीम को आगे भेज देगी, बाकी सबको जाकर कहेंगे घर। लेकिन इसके बाद ज्यादा मजा आने वाला और वो मजा ये आने वाला है कि फिर होगा सुपर 6 यानी कि 6-6 के जो है सुपर 6 सॉरी बोल रहा हूं 6-6 के ग्रुप जो है बन जाएंगे, 6 इधर 6 उधर। और मजे की बात यह है कि कल ही हम अपनी वीडियो में कह रहे थे कि 6-6 के ग्रुप जो है पॉसिबल हो सकते हैं और वही आज आईसीसी ने बना दिया कि भाई 6-6 के ग्रुप बन जाएंगे और फिर मजा आएगा। फिर उसमें से दाऊद साहब निकलेंगी 3-3। हाँ, अच्छा अब ये आईसीसी ने कह दिया कि जो 12 टीमें हैं 2019 और 23 के वर्ल्ड कप की तरह नहीं कर रहे कि सबको एक बार खिला रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉर्मेट रखा हुआ और हर मैच में इंटरेस्ट बरकरार रहेगा क्योंकि 6-6 के 2 ग्रुप बन गए। अब सारी टीमें आपस में खेलेंगी और तगड़ा मुकाबला होगा। अब होगा यह कि जो 3 टीमें टॉप की होंगी, 3 ग्रुप इस ग्रुप की टॉप और 3 इस ग्रुप की टॉप, वो तो चली जाएंगी डायरेक्ट सुपर 7 में। अब एक टीम और चाहिए क्योंकि सुपर 7 रखा गया, सुपर 6 नहीं रखा गया। पहले आईसीसी ने बताया था कि 2027 का वर्ल्ड कप सुपर 6 में खेला जाएगा, जो हमने भी आपको डिटेल बताई थी क्योंकि आईसीसी ने यह बताया था। अब आईसीसी ने साफ साफ प्रेस रिलीज में लिखा है कि अब हम अपने ही बात से उस बात को जो हमारी पुरानी बात थी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सुपर 6 नहीं होगा, सुपर 7 होगा। अच्छा, अब हमें साफ पता था कि 3 इस ग्रुप की आई, 3 उस ग्रुप की आई। अब आईसीसी कहता है कि 7वें नंबर की टीम भी हम चुनेंगे। अब वो मैं आपको बताता हूं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप में चल रहा था कि ब्रैकेट राउंड में चल रहा था कि भाई 2-2 टीमें तो आगे जाएंगी हर ग्रुप से, लेकिन
8 टीमें ऐसी भी होंगी जो थर्ड नंबर की बेस्ट टीमें होंगी, जिनके आप कह लो कि पॉइंट ज्यादा होंगे, वो भी आगे जाएंगी। तो आईसीसी इसमें यह कहता है कि 7वीं टीम तब डिसाइड की जाएगी कि दोनों ग्रुप उठाए जाएंगे, दोनों ग्रुप, और उसमें जिसका सबसे अच्छा नेट रन रेट होगा उसको हम जो 7वीं टीम बनाकर यानी कि क्वालिफाई करा देंगे। आसान अल्फाजों में आपसे ये बता दूं कि 3-3 टीमें आगे चली गई, 6-6 ग्रुप में से 2 जो ग्रुप है आपके। हाँ, अब आपकी दोनों जो चौथे नंबर की टीम है, चौथे नंबर की इधर की टीम और चौथे नंबर की उधर की टीम, उन दोनों का मवाजना किया जाएगा, किसका नेट रन रेट अच्छा, किसका नेट रन रेट अच्छा है, या किसने मैचेस ज्यादा जीते हुए, और उसको गो थ्रू करा। अगर एक टीम ने ज्यादा मैचेस जीते हुए तो फिर वो डायरेक्ट चली जाएगी। अगर दोनों ने 4th नंबर की टीमें दोनों ग्रुपों की बराबर खड़ी हुई तो फिर फैसला नेट रन रेट पे होगा, और फिर इस तरह से जो 7वीं टीम होगी वो गो थ्रू कर जाएगी सुपर 7 में बाकी 6 टीमों के साथ। और मजे की बात है, अब आगे आपका सुपर 7, और सुपर 7 में जो सबसे मजे की चीज देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि ये सिलसिला नहीं है कि यहाँ पे भी कोई ग्रुप बना दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। अब यहाँ पर सारी टीमें सबसे मैच खेलेंगी और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सेमीफाइनल में। पहले जो सुपर 6 में होता था कि पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे, वो जाएंगे, वो कुछ भी नहीं है, वो बकवासियात बात थी कि पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके चले गए। पिछले राउंड के जो आप पहले आईसीसी ने कहा हुआ था कि ऐसे ही होगा, पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब 7 टीमें, और ये ऐसा होगा शायद आप लोगों को याद भी ना हो, क्योंकि फिर पाकिस्तानी और इंडियन फैंस का इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। मासूमाना सवाल इससे पहले आपको बताता हूं, 2007 जो 6 का वर्ल्ड कप था, क्योंकि उसमें सुपर 8 हुआ था और हर टीम ने एक दूसरे के साथ खेला था, तो यहां पर भी अब सुपर 7 में सारे आप खेलेंगे। अच्छा, मासूमाना सवाल ये है कि हम सुपर 7 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे ना? क्योंकि यही मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था, ये बड़ा डर वाली बात है, क्योंकि असल जो वर्ल्ड कप है ना, असल जो वर्ल्ड कप वो सुपर 7 से शुरू होना, और अक्सर ऐसे राउंडों से हम बाहर बैठे होते हैं। नहीं, लेकिन अच्छी चीज ये होगी इस बार के, अगर आप देखो ना, अब आप अगर सुपर 6 होता ना, आप सुपर 6 खाली होता तो मैं कहता कि रोला हो गया थोड़ा सा। 7वीं टीम आप अपनी सोच के बैठ रहे हैं अभी। लेकिन सुपर 7 में जो है ना, वो हमारा चांस भरपूर है, क्योंकि 7वें नंबर पे हम आ ही सकते हैं। वो क्योंकि देखो ना, जो टॉप ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि आपकी 6 मैच आप जो है वो खेले बिना बाहर हो जाओ। हाँ, क्योंकि जो आपकी 6 टीमें हैं, चलो अगर आप बड़ी बड़ी टीमों की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, फिर भी अगर आप देखो ना तो 7वें नंबर पे आप आ सकते हो, और रैंकिंग में भी तो आपकी ओडीआई की बेहतरी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान सुपर 7 में जाएगा, और फिर सुपर 7 में तमाम टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी, यानी कि इंडिया पाकिस्तान अगर एक ग्रुप में पहले भी हुआ वो दोबारा खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलेंगे, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान 6 मैच खेलेगा। अब आप ये देखो कि पहले राउंड में आपने कितने मैच खेले? 5, जो आपके 6-6 के 2 ग्रुप थे, 5 मैच पहले में, और दूसरे जो राउंड है उसमें टोटल 21 मैच होंगे, जिसमें पाकिस्तान को इकलौता 6 मैच मिलेंगे। टोटल कितने हो गए? 6 और 5 11 मैचेस। अब 11 मैचेस हो गए, अच्छा टोटल। अच्छा, अब अगर सेमीफाइनल कैसे डिसाइड होगा? अब सुपर 7 में जब सारे आपस में खेलेंगे तो जो टॉप 4 की टीम होंगी, टॉप 4 की टीम, ये डिसाइड होगा 6 मैचेस खेल के। अब हर टीम जब 6-6 मैच खेलेगी, और जो 6 में सबसे ज्यादा जीता हुआ या जिसका रन रेट बेहतर हुआ, वो डायरेक्ट जो स्ट्रेट अवे गो थ्रू कर जाएंगी 4 टीमें, और जो 3 टीमें वो घर आ जाएंगी, और फिर उसके बाद सेमीफाइनल होगा, और फिर आपको फाइनल देखने को मिलेगा, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का होस्ट करेगा। बहुत एक्साइटमेंट से भरपूर ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि एसोसिएट टीम्स के लिए ये गलत होगा, वो दुखी भी होंगी, लेकिन रियलिटी ये है कि जो ओडीआई फॉर्मेट है वो अभी एसोसिएट टीम्स को उसमें बेहतरी की जरूरत है, तब आप उनकी बात करोगे। एसोसिएट टीम्स ओडीआई फॉर्मेट को खराब करेंगी क्योंकि वन साइडेड मैचेस होंगे। अब आप देखो ब्रॉडकास्टर्स और जो आपके स्पॉन्सर सैली साहब, वो कैसे इस वर्ल्ड कप के लिए ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। अब आप बात वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले वर्ल्ड कप का इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है? सुपर सीरीज से। और सुपर सीरीज में कितने मैच होंगे? 3 मैच होंगे अभी तक जो बताए गए हैं। क्या पता बढ़ा दें, एक और बढ़ाया जाएगा अगर मैक्सिमम फाइनल होगा। वैसे तो 1-1 तो कंफर्म है, 2-2 नहीं होंगे, 1-1 मैच होगा सुपर सीरीज में। अब आप ये देखो कि हर मैच नॉकआउट हो रहा है। पहला जो सुपर सीरीज है, 2 दिन में आपके पास जो है वो एकदम 2 टीमें बाहर हो गई। देखो ना वर्ल्ड कप स्टार्ट कैसे हो रहा है। वर्ल्ड कप अभी शुरू नहीं हुआ, अभी आप कह रहे हो शुरू हो रहा है, और 3 दिन में आप 2 टीमों को किक आउट कर रहे हो। अब आपका फिर आपके जो ग्रुप बन गए हैं 6 टीमों के, वहां पे भी अब आपको टॉप 3 में फिनिश करना जरूरी है, वरना फिर आप 4 में फिनिश करोगे तो फिर आपको किस्मत चाहिए होगी। वहां पे आपके लिए हर मैच इंपॉर्टेंट रहेगा। तो काफी ज्यादा मजा आना है इस वर्ल्ड कप में, जो 2027 का अपकमिंग वर्ल्ड कप है। और आईसीसी ने भरपूर किस्म की जो है वो इसकी शेड्यूलिंग की है, और जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया है, मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन फॉर्मेट आईसीसी ने इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि इसमें भी मजेदार चीजें होने जा रही हैं। और अगला जो वर्ल्ड कप होगा 2028 में, उसके अंदर अब ये होने जा रहा है कि 4-4 टीमों के 5 ग्रुप बना दिए जाएंगे। यानी कि 20 टीमें हैं तो 4-4 टीमों को
5 ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया जाएगा। और मजे की बात यह उस 5 ग्रुप्स के अंदर से फिर आपकी सुपर 10 हो जाएंगी, यानी कि 10 टीमें जो है वो रह जाएंगी और 10 टीमों को दाऊद साहब डायरेक्टली जो है वो ग्रुप में से किक आउट कर दिया जाएगा और फिर जो 10 टीमें रह जाएंगी उनके दरमियान मुकाबले होंगे भाई। अच्छा, आईसीसी ने जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जो जैसे आईपीएल और पीएसएल और बाकी जो लीग्स में होता है प्लेऑफ्स तो नहीं रखा, लेकिन प्लेऑफ से भी ज्यादा मजेदार एक फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया है, एलिमिनेटर। वो भी आपको आगे जाके बताते हैं। ग्रुप समझ ले, 4-4 के जो ग्रुप बने थे ना, जिसके हवाले से हमने आपको बताया कि 5 ग्रुप होंगे, इसमें से 2-2 टीम्स जो है वो क्वालिफाई कर देंगी और 2-2 टीम्स जो है वो डायरेक्टली बाहर हो जाएंगी। अच्छा, अब आप आगे सुपर 10। अच्छा, 2028 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शेड्यूल है, आईसीसी ने सबसे एक बेहतरीन काम यह किया, जो मैं बार बार बात करता था कि जो आप 5-5 टीमों के ग्रुप बनाए हुए हैं, 2 अच्छी टीमें हैं, 3 लुगर टीमें डाली हुई हैं, उसका कोई मकसद ही नहीं है। अब पाकिस्तान है, वो कनाडा से भी खेल रहा है, वो पाकिस्तान यूएसए से भी खेल रहा है, पाकिस्तान फलाने से भी खेल रहा है, बाकी टीमें भी 3-3 छोटी टीमों से खेल रहे हैं, वो बोरियत हो जाती है। तो आईसीसी ने कहा नहीं भाई, 2 अच्छी टीमें होंगी और 2 फारिग टीमें होंगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आईसीसी ने कहा कि फौरन से जो टीमें हट जाएंगी, अब 10 टीमें आगे जाएंगी, यानी कि सुपर 10, जो हमने कल भी आपको बताया था कि सुपर 10 इंट्रोड्यूस हो रहा है। सुपर 10 में क्या होगा कि सुपर 10 में बना दिए जाएंगे 2 ग्रुप, 5-5 के 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे। अब 5-5 में बहुत मजा आने वाला है। 5-5 के 2 ग्रुप हैं, ये 5 आपस में खेलेंगे, ये 5 आपस में खेलेंगी। अब जो टॉप वाली टीमें होंगी, एक इस ग्रुप ए की टॉप, ग्रुप बी की टॉप, वो डायरेक्ट गो थ्रू कर जाएंगी सेमीफाइनल में। लेकिन जो दूसरी टीमें होंगी सेमीफाइनल की, वो ऐसे डिसाइड नहीं होंगी, वहां से शुरू होगा असली खेल, तांडव। वो सही शुरू होगा। और वो क्या होगा? वो ये होगा कि जो आपकी 5 टीमें थी, इनमें से एक तो फाइनल डायरेक्ट सेमीफाइनल में चलेगी, 4 में से कहा जाएगा कि 2 जो टीमें हैं भाई, जो आपकी सेकंड और थर्ड वाली हैं, और इस ग्रुप की भी सेकंड और थर्ड वाली टीमें, उनको कहा जाएगा कि एक ग्रुप की सेकंड वाली इस ग्रुप की थर्ड वाली से खेलेगी, इस ग्रुप की सेकंड वाली इसकी थर्ड वाली से खेलेगी, यानी कि उनका आप कह लो कि क्वार्टर फाइनल करवाया जाएगा। सिंपल अगर आप कर लेना तो जैसे सुपर 10 हो गया ना, सुपर 10 में होगी 5-5 टीमें, 5 इस ग्रुप में होगी और 5 इस ग्रुप में होगी, ठीक है। उसमें से डायरेक्ट जो टॉप पर आई, वो टॉप की दोनों टीमें सेमीफाइनल में चलेगी। अब बाकी जो नीचे टीमें रह गई, उनका जो है मुकाबला आपस में होगा, सेकंड और थर्ड वाली जो 2 टीमें आपकी रहेगी ना, सेकंड थर्ड, उनके मुकाबले होंगे, क्रॉस पे मुकाबले, मतलब यहाँ की दूसरी, यहाँ की तीसरी के साथ, यहाँ की दूसरी, यहाँ की तीसरी के साथ, और फिर उन 4 में से 2 टीमें सेमीफाइनल की मिल जाएंगी। यानी कि अब आप देख लो कि आपके पास जो नॉकआउट मैचेस है, उनके पास चांस है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी थर्ड वाली टीम है टॉप जो आ गई, उसके अलावा नीचे जो 2-3 है, दूसरे को जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाती थी ना नॉर्मली, अब ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी और तीसरी के पास चांस है, दूसरी टीम यहां तीसरी के साथ क्रॉस समझ देना और दूसरी यहां तीसरी के साथ। बात ये सबसे ज्यादा अगर आप देखो ना, मुझे इसलिए बीइंग अ पाकिस्तानी फैन खुशी हुई है क्योंकि हम हमेशा सेमीफाइनल में रह जाते हैं ना, वो इक्का दुक्का पॉइंट से रह जाते हैं, हम हमेशा ना 5th नंबर पे आ रहे होते हैं, मतलब हमारा होता है कि एक नीचे, लेकिन पता चले बाद में बाहू भैया हमारी टीम में लेके, अभी मैं बाहर हूं इस मसले से, मैं बिल्कुल इसमें नहीं आ रहा। नहीं वो चले आप छोड़े, लेकिन हमेशा यही बात होती है कि हम 1 नंबर खाली पीछे होते हैं। कभी भी अगले राउंड की बारी आती है ना, तो हम 1 पीछे होते हैं। तो इसलिए मुझे वो जो ओडीआई फॉर्मेट है उसमें सुपर 7 में भी खुशी हो रही है कि हम 1 पीछे रहते हैं तो हम 7 पे आ सकते हैं वहां पे भी, क्योंकि हमेशा हमारा मसला ये आ जाता है। और T20 वर्ल्ड कप में भी ये हमारा मसला आता है कि हम सुपर 8 में भी 1 खाली टीम पीछे होते हैं। तो यहां पर आईसीसी ने कहा है कि जो सेकंड वाली टीमें होती हैं अमूमन वो डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती हैं, पर आईसीसी कह रहा है नहीं, थर्ड वाली को भी बराबर चांस मिलेगा, यानी कि टॉप वाली तो टॉप वाली है, सेकंड और थर्ड बराबर है, उनके दरमियान एक एलिमिनेटर खेला जाएगा। 2 एलिमिनेटर होंगे, एक एलिमिनेटर जो है वो इस ग्रुप का थर्ड वाली से खेलेगी जो 2 वाली होगी, और फिर वहां की 2 वाली यहां की थर्ड वाली से खेलेगी, और फिर 2 नॉकआउट मैचेस, अली साहब 2 नॉकआउट मैचेस आपको मिलेंगे। जो आपका सुपर 10 है उसके बाद एलिमिनेटर होंगे, और फिर जो एलिमिनेटर जीतेंगी वो फिर जो सेमीफाइनल में पहले से टीमें पहुंची भी होंगी उनके साथ खेलेंगे, और फिर फाइनल होगा। तो आईसीसी ने दोनों वर्ल्ड कप्स को भरपूर एंटरटेनमेंट से बना दिया, और इसकी जो वजह निकल कर आई है T20 वाले वर्ल्ड कप को इतनी एक्साइटमेंट से बनाने की वजह यही है कि आईसीसी जो लीग्स को देख रहा है कि लीग्स इतना ऊपर आ रही है, तो आईसीसी ने कहा बच्चों तुम अभी बच्चे हो, मैं फिर ऐसा फॉर्मेट बनाऊंगा कि लीग्स वालों ने भी नहीं सोचा होगा। लीग्स में जो प्ले ऑफ्स होते हैं उनमें 3 प्ले ऑफ्स में जो मैचेस होते हैं एलिमिनेटर हो जाते हैं। यहां पे आईसीसी ने कहा भाई मैं 4 कराऊंगा, और सेमीफाइनल में जब आप जाओगे तो आपके जो स्ट्रेट नॉकआउट मैचेस होंगे वो 5 नॉकआउट मैचेस हो गए। T20 वर्ल्ड कप में 2 एलिमिनेटर, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, तो कमाल हो गया भाई, मजा। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो भी अब बड़े मजे की आ रही है, और वो आ रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ओडीआई वर्ल्ड कप के हवाले से, जो 2027 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जिस हवाले से हमने आपको बता दिया कि 12 टीम होंगी और 6-6 का जो ग्रुप बनेगा। अब इस ग्रुप के अंदर जारी बात है पाकिस्तान इंडिया को जो आईसीसी एक ग्रुप में रखता है,
लिहाजा जब 6 टीमें होंगी और उसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का ऑलरेडी मैच हो चुका होगा, तो जब ये दोनों टीमें आगे क्वालिफाई करेंगी तो सुपर 7 में आ जाएंगी। तो सुपर 7 के अंदर अगर पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाता है, इंडिया भी क्वालिफाई कर जाता है, तो मजे की बात एक और लीजिए कि वर्ल्ड कप में भी आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का दूसरा मैच देखने को मिल सकता है। फिर अगर ये टीमें जो है सेमीफाइनल या फाइनल में आपस में टकराती हैं तो तीसरा चांस भी मिल सकता है। मतलब आईसीसी ने कहा कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल तू बहुत तेज बन रही है, इतने अरसे से मैं एक मैच करा रही हूं और तू लगातार मैच कराई जा रही है, बार बार तू मुनाफा कमाई जा रही है, तो मैं भी कमाऊंगा। सिर्फ एक मैच नहीं अब मिलेगा, अब आपको इंडिया से पाकिस्तान अगर दोनों टीमें सिर्फ सुपर 7 में भी क्वालिफाई कर जाती है तो 2 मैच कंफर्म हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये तो पता है कि 2027 वर्ल्ड कप में जो 6-6 के 2 ग्रुप बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में है। ये बात तो कंफर्म्ड है कि 6-6 के जो ग्रुप हैं, अब जो 3-3 टीमें आगे जाएंगी और फिर जाहिर एक चौथी टीम भी आगे जाएगी, तो सुपर 7 में भी पाकिस्तान इंडिया का ऑटोमेटिक एक मैच बन गया, 2 मैच हो गए। अब सुपर 7 में आपको पता है कि 4 टीमों ने आगे जाना है। अगर इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करता है और पाकिस्तान चौथे पे करता है, या इंडिया नंबर 2 पे फिनिश करता है, पाकिस्तान 3rd पे करता है, या व्हाटएवर पाकिस्तान 2 पे कर देता है और इंडिया 3rd पे फिनिश करता है, तो ऑटोमेटिक दोनों का सेमीफाइनल भी बन गया। और अगर ऐसा ना भी हुआ सेमीफाइनल में और दोनों अगर सेमीफाइनल अपने जीत गए तो फाइनल में भी मुकाबला होगा। चलो फाइनल तो नहीं लग रहा कि मुकाबला हो सकेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाती है और इंडिया भी सेमीफाइनल में जाती है तो यहां पे सेमीफाइनल में भी पक्का चांस नजर आ रहा है कि अगर इंडिया ने 2nd पे फिनिश किया और पाकिस्तान ने 3rd पे फिनिश किया तो आपको आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 के सेमीफाइनल में भी इंडिया पाकिस्तान मिल गया। तो 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच, चलो छोड़ो सेमीफाइनल को, 2 तो आपको स्ट्रेट नजर आ रहे हैं। 6-6 के ग्रुप में आप और इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में हो, और फिर अगला जो आपका सुपर 7 है वहां तो सबने एक दूसरे के साथ खेलना ही खेलना है, तो वो भी होगा। 2 तो कंफर्म नजर आ रहे हैं। तो आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्टार वाले, वो कह रहे हैं भाई पैसा ही पैसा होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको पता है कि पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, बिलियंस आपको पता है कि एक इंडिया पाकिस्तान के मैच पे आईसीसी को कमाई होती है। तो आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को भी खूब खुश किया और इस तरह का शेड्यूलिंग किया कि सबको मजा आने वाला है। इसके अलावा आईसीसी ने अली साहब और भी बड़े फैसले किए हैं, अगर आप टाइम दे तो मैं जल्दी से बता दूं। बताएं। अच्छा, आईसीसी ने कहा है कि एक जो आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और जो कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड है, इनके लिए आईसीसी ने एक कमेटी बना दी है जो इनका फैसला करेंगी। जो आपको पता है जो भी मामला चले, कनाडा के ऊपर सस्पेंशन है, उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग और फिक्सिंग के ऊपर स्कैंडल है, जो आपकी कनाडा की लीग है उसका, सॉरी जो कनाडा की टीम है, फिर कैनेडियन इवन क्रिकेट पूरे बोर्ड के ऊपर ये लगा हुआ है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जो गवर्नेंस है, जिस तरह से उधर इलेक्शन हो रहे हैं, उसके ऊपर आईसीसी को तहफुजात हैं, उसका फैसला लिया जाना है। और बांग्लादेश ने जो वर्ल्ड कप नहीं खेला उसके ऊपर भी फैसला किया जाना है। अच्छा, एक और फैसला हुआ और वो हुआ WTC के हवाले से, और उसके अंदर ये कहानी देखने को मिली है कि पहले तो सिर्फ ब्रेक ये होता था कि टॉप जो 2 टीम्स हैं वो फाइनल खेलती थी WTC का और ट्रॉफी उनको मिल जाती थी। अब आईसीसी ने ये प्रपोजल दिया है कि जो 4 टीम्स होंगी वो आपस में सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर उसके बाद फाइनल में आएंगी ताकि कंपटीशन मजीद ये एक अच्छी चीज की गई है, क्योंकि दो ऑटोमेटिक जो 2 फाइनल में पहुंच जाती हैं वो बिल्कुल एक ही मैच रह जाता है, 1 ऑफ। ये अच्छा किया गया है, लेकिन ये अभी ऑफिशियली नहीं किया गया। ये प्रपोजल दिया है, प्रपोजल और भी दिए गए हैं जो प्रेस रिलीज में आईसीसी ने बताए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। ये बड़ा अच्छा प्रपोजल होगा कि अगर जो टॉप 4 टीम है उनके सेमीफाइनल करवाए जाए और फिर फाइनल में जाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का भी फिर चांस बन सकेगा और ये एक मजा भी आएगा। अच्छा अली साहब, जो फ्रेंचाइज T20 लीग्स हैं और आपको पता है जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप है उसके हवाले से, और जो बढ़ती हुई आईपीएल है, पीएसएल है और बाकी दुनिया भर की लीग्स हैं, इनको किस तरह से आपको कम किया जाए या किस तरह से आईसीसी इसके अंदर अपनी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसकी एंट्री करे, इसके लिए आईसीसी ने बड़े बड़े जो बोर्ड्स हैं उनके मेंबर्स अनाउंस कर दिए कि वो फैसला सुनाएंगे। अच्छा, नाम भी सुन ले जो आपने बात की, फ्रेंचाइज क्लब वर्ल्ड कप के नाम से जो आईसीसी चाह रहा है कि ये करवा दे, और इसके अंदर आईपीएल, पीएसएल, बीपीएल, ऐसे T20 और जितनी लीग्स हैं इनके दरमियान जो है किसी तरीके का आईसीसी चाह रहा है कि वर्ल्ड क्लब T20 करा दे। बिल्कुल, इसमें यह फैसला होगा, कमेटी बनाएगी, आपको बता देते हैं नाम। देवजीत साइका जो बीसीसीआई के हेड है, एसएम सेक्रेटरी हैं, वो हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं रिचर्ड गोल्ड, वो इसमें शामिल होंगे, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं टॉड ग्रीनबर्ग, ये रहेंगे। जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है तमीम इकबाल, उनको भी डाला गया, और रूडी वान को भी डाला गया जो नमीबिया के क्रिकेट के हेड हैं। इन सबको डाला गया, लेकिन इन शॉर्ट आप कहो बीसीसीआई के हेड, पीसीबी के हेड और ऑस्ट्रेलिया के हेड, ये 3 बड़े डाल दिए गए हैं, प्लस एक बांग्लादेश के तमीम इकबाल साहब को डाल दिया गया और एक जो नमीबिया के हेड है उनको डाल दिया गया। और कहा गया कि आपको 2 फैसले करने हैं, एक वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप जो है, जो आपको पता है कि जैसे चैंपियंस लीग है, उसके हवाले से आप काम कीजिए, प्लस जो आपकी लीग्स बढ़ रही हैं उनको कैसे महदूद किया जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की जाए,
उसके हवाले से आप काम करेंगे। और ऑलरेडी ईसीबी और बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पर मीटिंग कर चुके हैं आपसी कि हम किस तरीके से जो चैंपियंस लीग है उसकी बहाली की जाए। तो इन शॉर्ट ये अब कमेटी अगले चंद दिनों में आपको उसके हवाले से भी बड़ा फैसला सुनाएगी कि जो सितंबर है या अक्टूबर है या किस महीने में साल के किस टाइम पे एक जो तमाम टीमों की लीग्स है वो करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, उस पर फैसला सुनाएंगे। प्लस जो बाकी मामलात हैं कि किस तरह से लीग्स को थोड़ा सा रोका जाए और इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा फोकस किया जाए, उसके ऊपर ये फैसला सुनाएंगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से, और खबर दाऊद साहब जो ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, वेस्ट इंडीज की आपने बात की तो एक खबर और वेस्ट इंडीज के हवाले से भी है। 12 मिलियन यूएस डॉलर का जो फंड है, लोन है, वो भी क्रिकेट वेस्ट इंडीज को पास कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ काम शाम करवाने हैं अपने पूरे कैरेबियन रीजन में, तो वो भी उनको लोन भी दे दिया गया। ठीक है जी, अब वेस्ट इंडीज के से अपडेट बताएं जी, क्या आ रही है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को लेकर। देखिए, पाकिस्तान टीम फाइनली एक तवील सफर के बाद जो है वो कैरेबियन पहुंची है। बहुत ही कुछ लंबा भाई भी जाना चाहते थे वेस्ट इंडीज, मैंने तो इनको कहा था जाएं आप खुल डुल के, लेकिन ये वापस आ गए थे, फिर यहाँ गए, बड़ा पछता रहे थे यार मैं वेस्ट इंडीज चलाया था। लेकिन बाद में हमारे जो दोस्त वहां पे गए थे उन्होंने बताया कि यार वेस्ट इंडीज में बाय द वे ऐसा कुछ था नहीं कि बंदा जाए। लेकिन ये है कि वो आसान है, अगर आप देखो तो अमेरिका से तो चलो 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट वेस्ट इंडीज जा रहे हो, क्योंकि इनका भी प्लान था कि ये वेस्ट इंडीज वाला लेग जो कवर करना चाह रहे थे और फिर इन्होंने जब हमने सारा अपने जो हमारे ट्रैवल वाले भाई हैं जो हमारा सारा ट्रैवल का निजाम देखते हैं और हमारी सारी बुकिंग्स और जहां भी हमने फ्लाइट में कभी भी टिकट्स वगैरह बुक कराने हम उनसे ही बुक करवाते हैं, तो उन्होंने हमें जितने भी प्रपोजल्स दिए तो वो एक आ रहा था जी आप अफ्रीका से आप जाए पहले, फिर एक आ रहा था ब्राजील चले जाएं, वहां से फ्लाइट जाती है, हाँ फिर उसके बाद लंदन से फ्लाइट जाती हैं, लेकिन वो इतने ले ओवर थे ना कि आप 36 घंटे, और वो 2-2 दिन की आपका जो आ रहा था वो 2-2 दिन का बन रहा था कि 2.5 दिन 2 दिन, और पाकिस्तान टीम ने कहा कि भाई तू रहने दे, तू इधर ही रह, हम ही आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप देख लो कि पाकिस्तान टीम भी कोई 35+ ओवर्स में पहुंची है, पहले कतर से लंदन, फिर लंदन से कैरेबियन। असल में ये इनको इसलिए भी लंबा इतना पड़ा ना, ये अपने हिसाब से फर्स्ट क्लास जो फ्लाइट्स हैं वो करवाते रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे लंबे सफर थे। और दुबई से नहीं, और दुबई से थोड़ा सा वो होता है कि एमिरेट्स के थ्रू जाते हैं, तो इनके साथ वो एक है ना, एक बात चल रही होती है, और पाकिस्तान हमेशा एमिरेट्स से सफर करती है टीम, तो वो आसानी हो जाती है कि आप डायरेक्ट दुबई जाते हैं और दुबई से आप एमिरेट्स से डायरेक्ट वेस्ट इंडीज चले जाते हैं, वो आपने एक फ्लाइट आप बुक करवा लेते। लेकिन अब दुबई से भी नहीं जा रही थी ना, जब मैंने भी चेक किया था तब भी दुबई से भी अवेलेबल नहीं थी। वो उसके लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान चार्टर्ड प्लेन वहां से चार्टर्ड प्लेन, दुबई से चार्टर्ड प्लेन की मैं बात करूँ, एमिरेट्स का फुल चार्टर्ड प्लेन हो जाता, वो मैं बात करूं, वो उस तरह से नहीं जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। नहीं, लेकिन वो आप पाकिस्तान टीम के लिए तो मसला नहीं है। हम तो हमेशा, अगर आप देखो हमारी टीम चार्टर्ड प्लेन्स पे ट्रैवल करती है, अभी आप वो भी जब भी देखो, इस बार खाली ये नहीं जा रहे क्योंकि ये कोई आईसीसी इवेंट भी नहीं है, फिर इनको पता है वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज ऑलरेडी इतनी थकी हुई सीरीज है, उसमें इतना रेवेन्यू जनरेट भी नहीं होना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, तो इसलिए वो इतना खर्चा नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कहा कि बिजनेस क्लास में, लेकिन हम चार्टर्ड फ्लाइट में नहीं जाएंगे। इसलिए फिर आप पहले कतर गए, फिर कतर से लंदन गए, फिर लंदन से आप कैरेबियन गए, तो बहुत तवील फ्लाइट के बाद पाकिस्तान टीम फाइनली आज कैरेबियन लैंड की, और फिर खिलाड़ी थके थकाए थे, वैसे तो बिजनेस क्लास में गए थे, इतने नहीं थके होंगे, लेकिन इतनी लंबी फ्लाइट थी, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरा मुकम्मल आराम करेंगे, और कल से पाकिस्तान टीम अब वेस्ट इंडीज में अपनी प्रैक्टिस का आगाज करेगी। फिर पाकिस्तान ने 4 डे एक प्रैक्टिस मैच भी खेलना है, तो पाकिस्तान टीम फाइनली वेस्ट इंडीज पहुंच गई है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।